मनुष्य के इतिहास में अगर हम ऐसा कहें कि एक पुष्प खिला, बहुत अनोखा पुष्प, वह पुष्प बहुत अनोखा था। उसने सिर्फ 4 वाक्य कहे कि जीवन दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख निवारण भी हो सकता है और ऐसी एक अवस्था है जिसमें ना दुःख है, ना सुख है। उन्होंने निर्वाण का संदेश दिया। निर्वाण का इतना ही अर्थ होता है कि दिए का बुझ जाना। बहुत सरल और कोई चीज़ नहीं। मैंने तो ऐसा सुना है कि बुद्ध के पास आप 10 ऐसे प्रश्न थे जो आप पूछ नहीं सकते थे। 10 ऐसे प्रश्न, ऐसा मान के चलिए कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। बुद्ध ने 4 मार्ग पे बहुत जोर दिया, 4 आर्य सत्य। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, इन्हीं को देखना है और फिर ध्यान में आपको उतर जाना है। मनुष्य अगर बहुत सवालों से घिरा है, बहुत सारे सवाल हैं और मनुष्य तार्किक भी है, तर्क भी कर रहा है, तो बुद्ध का मार्ग उसे उसे भी बुद्ध का मार्ग बहुत सरल होगा, क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ है भी नहीं। बुद्ध ने मन को घूमने के लिए, मन को मन का जो विस्तार है उसके लिए बुद्ध ने उसे ऐसा कह दिया है कि मन उसमें घूम ना पाए। 4 आर्य सत्य, बस। जीवन दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख से मुक्ति है और एक ऐसी अवस्था है जिसमें न सुख है, न दुःख है। मुझे लगता है इससे सरल और क्या होगा। मुझे लगता है यहाँ हम जितने भी ध्यानी हैं, जितने भी अपने आप को ऐसा पाते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक खोज है, अपने आप को जानना है, या सरल भाषा में कहे कि ऐसा मनुष्य जिसे अब यह मार्ग आकर्षित करता है, अब उसे लगता है कि यही मार्ग मेरी प्यास बुझाएगा। मैं इसे ऐसा समझता हूँ, बहुत सरल मार्ग। 4 ही आर्य सत्य है, इन्हीं को देखना है और कोई प्रश्न आपको उठाना नहीं है। दूसरी बात, आपको ध्यान में उतर जाना है, सिर्फ ध्यान में उतर जाना है। उसके लिए बुद्ध ने विपस्सना, आनापानसति योग ऐसे ध्यान के विधि बताए। सरलतम विधि अपने आप को जानने के लिए, अपने आप पे आने के लिए, अपने खुद को देखने के लिए कि क्या चल रहा है शरीर के तल पे,
धीरे 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 वह व्यक्ति उसके भीतर उतर जाएगा। बुद्ध ने उत्तर पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है कि प्रश्न पूछ लिया जाए और उसके उत्तर बता दिए जाए। प्रश्नकर्ता जो है उसके उत्तर गिर जाए, उत्तरों की जो उसकी दीवार है वह ढह जाए, नहीं तो वह हमेशा अपने सामने वह दीवार पाएगा। मुझे लगता है कि हर किसी ने ऐसा ही करना चाहिए कि सीधे ध्यान में उतरना चाहिए। 4 चीज़ें आप देख लें, 4 चीज़ों को आप सोच लें कि ऐसा ऐसा है। जीवन में तो बहुत दुख है, फिर उसके आगे आपको निकल जाना है, फिर ऐसी अवस्था। उसके बीच में जब कोई बुद्ध के पास आता था, ऐसा मैंने सुना है, और शिष्य कहते थे अपना अनुभव, तो बुद्ध उनको कहते थे कि चरे वेति, चरे वेति, चलते रहना, चलते रहना, क्योंकि शिष्य तब तक आएगा तब तक जब तक उसके प्रश्न गिर नहीं गए। जब प्रश्न ही गिर गए तो शिष्य नहीं आएगा। वह अब पाएगा कि मौन उतर आया है। मौन इतना सघन है, उसमें कोई प्रश्न ही अब उठ नहीं रहे हैं। मौन अब इतना सघन हुआ। सीधे सीधे अगर ध्यान में उतरना है तो यह 4 आर्य सत्य लेके हम ध्यान में उतर सकते हैं। कोई और बातें नहीं। पुण्य क्या, पाप क्या, सही क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या। मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ है अनुभव की, एक चीज़ है वह हो जाना। जैसे कि अनुभव के बाद जैसे जैसे अंतर्यात्रा होगी, उसमें जैसे जैसे व्यक्ति भीतर जाएगा, वैसे वैसे वह अपने मूल स्वरूप को अनुभव करेगा। तो वैसे वैसे वह अपने आप को अलग ही स्तर पे पाएगा। मुझे ऐसा लगता है क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत, इसका फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। संसार गलत है, रिश्ते गलत है, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, इन सभी चीज़ों को गलत कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब धीरे 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 आपको अनुभव होगा, जैसे जैसे वह जो सत्य का यात्री है वह भीतर जाएगा, उसका रूप प्रकट होगा, तब उसके प्रश्न गिर जाएंगे, तब उसके प्रश्न गिर जाएंगे। फिर जाके उसे प्राप्त होगी वह दृष्टि। उस दृष्टि से वह जगत को देखेगा। अगर
आज कोई कहता है यह गलत, यह सत्य, और दुख पाता है। ध्यान में बैठने के पहले ऐसा पाता है कि यह अच्छा, यह बुरा, ऐसा ठीक, वैसा ठीक। चीज़ें अब बाहर बाहर चल रही है, और बाहर बाहर तो बहुत चीज़ें चलेंगी। इतनी चीज़ें हमारे सभी ओर बह रही है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, तो हम ऐसा पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर बाहर। अच्छा, बुरा, सही, गलत, सभी का सही, सभी का गलत अलग अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ध्यान में उतरते हो तो प्रश्न आपके गिर जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको उत्तर मिल जाएगा। आप चीज़ों को देख लोगे वैसे के वैसे। काम, क्रोध, मोह, मत्सर, मन, इन सब चीज़ों से क्या लड़ना है, इन सब चीज़ों को क्या छोड़ना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को अपनी दृष्टि से, वह जो दृष्टा है, वह जो अंदर बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि से देख लेना है। क्योंकि चीज़ों को हमें वैसे के वैसे देख लेना होगा। हम किससे लड़ेंगे? यहाँ हमारा ही फैलाव है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वह दृष्टा, जैसे आप भीतर जाओगे, आपकी दृष्टि सभी चीज़ों की ओर अलग ही होगी। आप उन चीज़ों से लड़ोगे नहीं। भला मन से कौन जीता है लड़के? मन से जो लड़ने गया, वह अब तक कभी भी जीत ना पाया है। शायद आप अगर ऐसा देखने गए बाहर बाहर, तो मन के बारे में बहुत बातें कही गई है। वह इसलिए कही गई है, ऐसा मुझे लगता है, कि मन का विस्तार बहुत बड़ा है। मन हमारे निकट है, तो उसी से ही लड़ना होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उस अंतर्दृष्टि की। वह सिर्फ ध्यान से ही आएगी। जो कोई साधना आप करोगे, आप अगर पाते हो कि आप उस साधना से गहरे में जा रहे हो, तो आपके जो प्रश्न है, वह प्रश्न गिर जाएंगे। उत्तर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर यहाँ पे हम ऐसा पाएंगे कि उत्तर मिलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। चीज़ें जैसी की वैसी ही है। जिसकी जहाँ ज़रूरत है, वह वहाँ वैसे का वैसा ही है। आज हमें हज़ारों प्रश्न हैं, और मैं ऐसा पाता हूँ कि इस मार्ग पे बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे प्रश्न। हमारी अगर मान्यता है कि यह चीज़ खराब है,
यह चीज़ अच्छी नहीं है, यह चीज़ बुरी है, और अब तक उसमें द्वंद्व भी है। हम ऐसा पाते हैं कि अंतर्द्वंद चल रहा है। अंतर्द्वंद खत्म नहीं होगा, क्योंकि अंतर्द्वंद को जब तक हम उस सम्यक दृष्टि से, उस दृष्टा की दृष्टि से देख नहीं लेते, वह द्वंद्व गिर जाते हैं। क्योंकि तब हम पाएंगे यहाँ जो भी चीज़ें हैं वह ना बुरी है ना अच्छी है। बाहर से हम कितना भी बाहर से हम कितना भी आवरण लगा दे, कितना भी कुछ भी कह दे, चीज़ें तो वैसी की वैसी ही रहेंगी। कोई उसे अच्छा कहेगा, कोई उसे बुरा कहेगा। मैं यह बात कर रहा हूँ कि हम जब देखते हैं, ध्यानी जब अपने आप को पाता है कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बहुत सारी बातें। इसका उत्तर मैंने ऐसा पाया है कि प्रश्न आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, क्योंकि जब तक वह दृष्टि, वह जो दृष्टा है, उस तरफ हम गहरे में चले नहीं जाते, तब तक बाहर तो प्रश्न उपस्थित ही रहेंगे। एक बार जब वह दृष्टा जागृत हो जाए तो वह देख लेगा, और देखने के साथ ही जो प्रश्न है भस्मीभूत हो जाएंगे, या कहे वह प्रश्न जो गिर जाएंगे। फिर आनंद ही आनंद होगा, फिर ध्यान ही ध्यान होगा। ध्यान करने की तब ज़रूरत ना होगी, क्योंकि उसका होना ही ध्यान जैसा है। सत चित आनंद, ऐसी दृष्टि मिल जाएंगी कि प्रश्नों को आप वैसे के वैसे देख लोगे, प्रश्न ही गिर जाएंगे। मैं यह सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें यहाँ बाहर बाहर घूमेंगी। यह अच्छा, वह बुरा, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। आप यह विचार मन में मत लाइए, आप वह विचार मन में मत लाइए। मुझे तो गुरु गोरखनाथ का जो आखिरी वचन था, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान। हसीबा हंसना, खेलीबा खेलना। हंसना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि गुरु गंभीर होके बैठ जाना है कि मैं ध्यानी हूँ। हसीबा हंसना, खेलीबा खेलना, करीबा ध्यान। हंसते खेलते हुए ध्यान में बैठ जाना और ध्यान में रहना। गुरु गोरखनाथ अगर अपनी आखिरी बात ऐसे कह रहे हैं, गुरु गोरखनाथ के बारे में मैं अब क्या कहूँ, आपको तो पता ही होगा। अगर वह यह बात कह रहे हैं,
हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, उन्होंने सार बता दिया है। जितना सार था, उन्होंने बहुत सारी मार्ग निर्मित किए। गुरु गोरखनाथ ने, गुरु गोरखनाथ से ही मैंने सुना है कि अलग संत परंपरा का, गुरु गोरखनाथ से ही संत परंपरा का जन्म हुआ। फिर संतों ने उसे गाया, लेकिन जब गुरु गोरखनाथ का आखिरी वचन ऐसा है कि हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, जीवन में हमें सभी चीज़ें हंसते हुए देखनी चाहिए। किसी को त्यागना नहीं है, किसी से भागना नहीं है, बस जाग जाना है। जाग के हम जब देखेंगे जीवन को, तो जीवन तो बहुत अनोखा है। तभी हम कहेंगे, उसे कहा गया है कि रसो वैसा, सभी चीज़ों में रस है। हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, अहर्निश कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हसी खेली न करी मन भंग, कहे गोरख सदा रही नाथ के संग। वसती न शून्यम शून्यम न वसती, अगम अगोचर ऐसा, वसती न शून्यम शून्यम न वसती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में बालक बोले, ताका नाम धरोगे कैसा। बुद्ध से बात शुरू हुई, गुरु गोरखनाथ तक बात आके रुकी है। जीवन तो बहुत सरल है, सभी नाते सभी रिश्ते। यह जो ताना बाना है वह तो बहुत सरल है। सभी मान्यताएं, धारणाएं, इनसे झगड़ा नहीं करना है, इनके उत्तर खोजने बाहर नहीं जाना है, इनसे युद्ध नहीं करना है, बस अपने आप में डुबकी लगा देनी है और फिर प्रश्न गिर जाएंगे।